सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। सावन में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए किया जाता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी तिथि 2 होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना शुभ होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है, लेकिन इस बार 4 अगस्त या 5 अगस्त को लेकर भक्तों में असमंजस है। तो आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त 2025 को सुबह 11:41 पर शुरू होगी और 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। पुत्रदा एकादशी का महत्व। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से निसंतान जोड़ों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होते हैं, जिससे दंपतियों को संतान सुख मिलता है। इसके अलावा यह व्रत सुख, समृद्धि और पारिवारिक एकता को बढ़ाने के लिए भी रखा जाता है। सावन के पवित्र माह में भगवान शिव और विष्णु की एक साथ पूजा करने से इस व्रत का महत्व और बढ़ जाता है। इस व्रत की पूजा विधि आपको कैसे करनी है? सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। पूजा के लिए एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को रखें। भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ये सब करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा करने के बाद में दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रखें। रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्य सामग्री दान करें। आटे के दीपक बनाकर तेल या घी के साथ पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित करें। पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण आपको कब करना है, कौन से समय पर करना है? 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:08 का है। अब मैं आपको बताता हूँ पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप सावन शुक्ल एकादशी की व्रत विधि और महत्व के बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सावन शुक्ल एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत संतानहीनों को पुत्र सुख प्रदान करने वाला है। जो लोग केवल सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा सुनते हैं, उनको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा सुनो। काफी समय पहले की बात है। राजा महिजीत का महिष्मती नगर पर शासन था। उसने काफी समय तक महिष्मती नगर पर शासन किया। वह अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी काफी दुखी रहते थे क्योंकि वे संतानहीन थे। राजा को पुत्र की चाहत थी। वह कहता था कि जिसका बेटा नहीं है उसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही कष्ट देने वाले हैं। उसे कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा महिजीत ने कई उपाय भी किए थे, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन वह बहुत दुखी था। उसने राज दरबार में सभा लगाई और लोगों से अपने संतानहीन होने की पीड़ा सुनाई। उसने कहा कि वह हमेशा दान, पुण्य, धर्म के काम करता है, प्रजा की सेवा करता है
लोगों के सुख और दुख में काम आता है, सभी को सुखी देखना चाहता है। इतना करने के बाद भी जीवन में कष्ट ही कष्ट है। आज तक उसे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। आप सभी बताएं कि ऐसा क्यों है? उसे आज तक पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ है? उस दिन की सभा में राजा महिजीत की बातों को सुनकर मंत्री और प्रजा भी दुखी थे। मंत्री और प्रजा के लोग जंगल में गए, वहां ऋषि और मुनियों से मुलाकात करके राजा के दुख को बताया, पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय पूछे। ऐसे ही एक दिन वे लोमेश ऋषि के पास गए। उन्होंने लोमेश ऋषि से भी राजा के दुख का कारण और उपाय जानना चाहा। लोमेश ऋषि तपस्वी थे। उन्होंने अपने तप के बल पर जान लिया कि पिछले जन्म में राजा ने धन की प्राप्ति के लिए कई बुरे कर्म किए। पूर्व जन्म में राजा एक निर्धन वैश्य था। एक दिन वह भूख प्यास से परेशान होकर तालाब किनारे पहुंचा, जहां एक गाय पानी पी रही थी। तब उसने गाय को वहां से भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उस पाप कर्म का फल इसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। इस वजह से उसे पुत्र सुख नहीं मिला है। लोमेश ऋषि ने कहा कि इसका एकमात्र उपाय है सावन पुत्रदा एकादशी व्रत। सावन शुक्ल एकादशी के दिन राजा को विधि विधान से व्रत और पूजा करनी चाहिए। विष्णु कृपा से वह पाप मुक्त हो जाएगा और उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। सभी लोग लोमेश ऋषि के उपाय से खुश हो गए। उनसे आशीर्वाद लेकर नगर वापस आ गए। सावन शुक्ल एकादशी को मंत्री और प्रजा ने मिलकर सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। विष्णु पूजा के बाद रात्रि जागरण किया। अगले दिन सुबह स्नान दान के बाद पारण करके व्रत को पूरा किया। उन्होंने उस व्रत के पुण्य को अपने राजा महिजीत को दान कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा महिजीत पाप मुक्त हो गए। रानी गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने सुंदर से बालक को जन्म दिया। इस प्रकार से राजा महिजीत को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति विधि विधान से सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसे भी राजा के समान पुत्र की प्राप्ति होती है। विष्णु कृपा से उसके पाप मिट जाते हैं। जीवन के अंत में उसे मोक्ष मिल जाता है। इस दिन आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तजनों को राधे राधे।